बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear students, once again I'm here to record a video lecture for you, and today my topic is addictive drugs. Addictive drugs, इस टॉपिक में आप सीखेंगे एडिक्टिव ड्रग्स कौन कौन से होते हैं और वो आपके बॉडी के अंदर एडिक्शन कैसे कॉज करते हैं। तो इसका जवाब वीडियो की तरफ आते हैं, लेक्चर की तरफ। एडिक्टिव ड्रग्स किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑल दोज ड्रग्स विच कॉज एडिक्शंस इन अवर बॉडी और कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स। यानी वो तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जिसको हम यूज़ करते हैं तो उसके इस्तेमाल से हम उसके आदी हो जाते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। हम आदी क्यों होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब हम किसी ड्रग को यूज़ करते हैं, या तो हम किसी बीमारी के हालत में उसका इस्तेमाल करते हैं या वैसे ही लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये ड्रग्स जब आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अपना असर लाते हैं तो ये आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को तब्दील करवा लेता है। अब उस तब्दीली की वजह से आपके बॉडी के ऊपर रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट लाते हैं, ये पेशेंट के बॉडी के ऊपर रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट लाते हैं। उस रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट को पेशेंट बार बार एक्सपीरियंस करना चाहता है, और जब वो उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसके लिए वो उस ड्रग्स का बार बार इस्तेमाल भी करता है और वक्त के साथ साथ उसकी डोज भी इंक्रीज करवाता है। मतलब ड्रग अगर वो पहले 1 मिलीग्राम ले रहे हैं तो वक्त के साथ साथ वो उसकी मिकदार को बढ़ाता है, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, इस तरह उसकी मिकदार को बढ़ाता जाता है। तो ये ड्रग जब इसको आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं तो ये आपके बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन केमिकल रिएक्शंस को परमानेंटली चेंज कर लेता है, और इस परमानेंट चेंज की वजह से आप में एडिक्शन कॉज हो जाती है। एडिक्शन का मतलब ये है कि आपके अंदर एक अनकंट्रोलेबल डिज़ायर पाया जाता है उस ड्रग्स के लिए। वो ड्रग जब आप लेते हैं तो आप अपने बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन को फील करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अगर ड्रग आप नहीं लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर अनईजीनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिक्शन। और एडिक्शन किस वजह से होता है? ये जब हम एडिक्टिव ड्रग्स को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं एडिक्शंस, राइट। अब एडिक्टिव ड्रग्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। एडिक्टिव ड्रग्स उन तमाम ड्रग्स को हम कहते हैं जो हम में एडिक्शन पैदा करता है। और एडिक्शन का मतलब है कि जब हम एक ड्रग्स के लिए हमारी बॉडी एक अनकंट्रोलेबल डिज़ायर रखती है, एक ऐसी ख्वाहिश रखती है कि उस ड्रग के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें उस ड्रग के बिना तकलीफ होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एडिक्शंस, राइट। अब एडिक्टिव ड्रग्स कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब ये है कि एडिक्टिव ड्रग्स की 3 मेन कैटेगरी हैं। एक को हम कहते हैं सेडेटिव, दूसरे को कहा जाता है हेलोसिनोजन, और तीसरे को हम कहते हैं नारकोटिक्स। अब ये ड्रग क्या है और आपके बॉडी के अंदर ये कैसे एडिक्शन कॉज करते हैं, तो इसका जवाब फाइंड आउट करते हैं। सेडेटिव्स क्या है? सेडेटिव्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेडेटिव्स हम उन तमाम केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जो आप में सेडेशन को कॉज करते हैं या आपके बॉडी में आपके ब्रेन के स्पीड को स्लो डाउन करते हैं और स्लीप को इंड्यूस करते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है सेडेटिव्स। अब सेडेटिव्स लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सेडेटिव्स को मल्टीपल रीज़न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है उसको नींद नहीं आती, तो अच्छी नींद लेने के लिए वो सेडेटिव्स का इस्तेमाल करता है। तो इसका तरीका ये होता है, ये कैसे एडिक्शन कॉज करता है? इसका तरीका ये होता है कि आज वो एक टैबलेट ले लेता है, सपोज़ डेज़िपाम की एक टैबलेट ले लेता है, उसमें क्वांटिटी होती है 5 मिलीग्राम। आज वो 5 मिलीग्राम से सो जाता है, तो एक हफ्ते के लिए वो 5 मिलीग्राम वाली गोली यूज़ करेगा तो उसको इस 5 मिलीग्राम वाली गोली से नींद आ रही है। लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद उसके बॉडी के अंदर टॉलरेंस पैदा हो जाती है, इस सेडेटिव ड्रग के खिलाफ टॉलरेंस पैदा हो जाती है। तो उस वजह से ये 5 मिलीग्राम वाली टैबलेट अब फर्दर इसमें सेडेशन कॉज नहीं करेगा। तो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट उसकी मिकदार बढ़ा देता है,
मतलब 5 मिलीग्राम की बजाय वो मकदार 10 मिलीग्राम कर लेता है ताकि उसके ऊपर वो दोबारा से रिलैक्सिंग इफेक्ट आ जाए और उसको नींद आ जाए। तो वक्त के साथ साथ ये इन सेडेटिव्स की मकदार को बढ़ाता जाता है और आखिरकार ये सेडेटिव्स ब्रेन की जितनी भी फंक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उसको परमानेंटली चेंज कर लेते हैं और इस तरह इस बॉडी, पेशेंट की बॉडी ड्रग के ऊपर यानी सेडेटिव के ऊपर फिजिकल डिपेंडेंसी एक्वायर कर लेती है। अब अगर बॉडी को सेडेटिव नहीं मिलेगा तो इसे नींद नहीं आएगी, उसमें वो बेचैनी फील करेगा और रेस्टलेसनेस फील करेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिक्शंस। इसको एडिक्शन कहा जाता है। और एडिक्शन का मेन कॉज क्या हुआ? इसका मेन कॉज हुआ किसी ड्रग को जब आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो उससे आप में एडिक्शन पैदा हो जाती है। दूसरा एडिक्टिव ड्रग है, उसको हम कहते हैं हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हेलुसिनोजन उन तमाम केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन को प्रोड्यूस करता है। ऑल दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच कॉज हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन क्या है? तो इसका जवाब यह है कि हेलुसिनेशंस को हम उर्दू में आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं वहम। अब वहम क्या चीज़ है? हेलुसिनेशन इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन कैन सी इमेजेस, he can hear sound and he feels sensation which seem real but actually do not exist। यानी एक ऐसी कंडीशन का नाम है हेलुसिनेशन कि जिसमें एक बंदे को कुछ इमेजेस नज़र आएंगी, चीज़ें उसको नज़र आती है, वो कुछ चीज़ें देखता है, वो कुछ आवाज़ें सुनता है, उसको कुछ चीज़ें फील हो रही होती है जो उसको हकीकत लगती है, लेकिन ये चीज़ें हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। हकीकत में उसका ना ऐसी कोई इमेज होता है, ना ऐसा कोई साउंड होता है, ना ऐसी कोई सेंसेशंस होती हैं, बल्कि ये उसका ब्रेन खुद से प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेलुसिनेशंस, राइट। ये हेलुसिनेशन क्यों पैदा होता है? तो इसका जवाब ये हेलुसिनेशन हेलुसिनोजन की वजह से पैदा होता है। यानी जब हेलुसिनोजेंस केमिकल सब्सटेंसेस ड्रग्स हम ले लेते हैं तो ये चले जाते हैं हमारे ब्रेन में, सेल के साथ, न्यूरॉन के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। उस इंटरफेरेंस की वजह से केमिकल सब्सटेंसेस यानी केमिकल रिएक्शंस मॉडिफाई हो जाते हैं और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हम पे ये हेलुसिनेशंस वाला बिहेवियर लाते हैं। ये जो असर है कि हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, आवाज़ें हम सुनते हैं, हमारी फीलिंग्स, ये तमाम चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो ये कंडीशन उन ड्रग्स की वजह से होता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं हेलुसिनेशन और ड्रग को हेलुसिनोजन कहा जाता है। अब कौन कौन से ड्रग्स है जिसको हम हेलुसिनोजेंस कहते हैं? तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा गया है। पहला हेलुसिनोजन है मैरिजुआना, दूसरा है साइलोसाबिन एंड मेस्केलिन और तीसरा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये 3 किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसको हम एज एन एग्जांपल ऑफ हेलुसिनोजेंस ले सकते हैं। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मैरिजुआना। मैरिजुआना को लोग या तो इसको ज़्यादातर इसको लोग इनहेल करते हैं या इसको कोई ओरली भी खा सकता है। ये चीज़ें जब हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमारे बॉडी में पहुंचकर ब्रेन के पास पहुंचते हैं और ब्रेन के सेल के साथ ये इंटरफेयर करती हैं। जब ये इंटरफेरेंस कर लेते हैं तो ब्रेन के ऊपर या बॉडी के ऊपर इसके असरात कुछ एक फॉल्स सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऐसी फीलिंग्स हम में प्रोड्यूस होती है जो हमें हकीकत लगती है लेकिन वो असल में होती नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब ये मैरिजुआना जो इसको पेशेंट इनहेल करता है, कोई बंदा इसको इनहेल करता है तो स्मोक के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन में के ऊपर ये अपना इफ़ेक्ट लाते हैं। जब ये इफ़ेक्ट ले आते हैं तो पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे वो एक्साइटमेंट महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है और ऐसे फील करता है जैसे टाइम बिल्कुल स्लोली जा रहा होता है। अब ये चीज़ें उसको मज़ा देती है। इस मज़े, एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए वो इस ड्रग का बार बार इस्तेमाल करता है और इस तरह से वो उसका एडिक्ट हो जाता है। तो ये ड्रग्स कहलाता है हेलुसिनोजन। इसी तरह से मेस्केलिन, साइलोसाबिन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, इन सब का बॉडी के ऊपर ऑलमोस्ट
सेम असर होते हैं कि ये फ़ाल्स परसेप्शन को प्रोड्यूस करते हैं। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी मदद से आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो आपको लगेंगे हकीकत, लेकिन वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। और इसको लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि इसके इस्तेमाल से वो रिलैक्स फील करते हैं, एक्साइटमेंट फील करते हैं। उस एक्साइटमेंट से उनको कुछ वक्त के लिए खुशी होती है, लेकिन जब वो इसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं तो फिर बॉडी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। फिर अगर इसको यूज़ नहीं किया जाएगा तो बॉडी के अंदर उसकी अपीलिंग होती है, तकलीफ होती है, पेन होता है। नेक्स्ट आपके पास ड्रग है, एडिक्टिव ड्रग, उसको हम कहते हैं नारकोटिक्स। नारकोटिक्स इज़ अ स्मॉल फैमिली ऑफ ड्रग और इसको हासिल किया जाता है पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट जिसको हम पोस्त उर्दू में कहते हैं, ये प्लांट से एक ख़ास किस्म का केमिकल सब्सटेंस हासिल किया जाता है, उसको हम कहते हैं अफीम। ये पॉपी प्लांट से अफीम हासिल किया जाता है। अफीम से फिर नारकोटिक्स को लिया जाता है। इसकी जो आपके बॉडी के ऊपर असर होते हैं या इसको लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि जितने भी लोग हैं वो इन नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस वजह से करते हैं कि ये ड्रग हम में कुछ वक्त के लिए यूफोरिया कॉज करता है। यूफोरिया का मतलब है अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी जब ये ड्रग आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये आपके ब्रेन में यहाँ पे अपना असर दिखाता है। इस असर की वजह से ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जिससे आप में इंटरनली एक खुशी सी पाई जाती है, आप खुश होते हैं इंटरनली। और ये खुशी क्यों होती है? ये खुशी भी एक किस्म की आप यूँ कंसिडर कर ले कि एक फ़ाल्स परसेप्शंस होती हैं। आप रिलैक्स फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, तो ये सब इनके असर होते हैं। इसको हम कहते हैं यूफोरिया, विच कॉल अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, मतलब आप अच्छा फील करते हैं। और दूसरी इसकी जो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, इट प्रोवाइड अ डे ड्रीमिंग एस्केप फ्रॉम रियलिटी। सोसाइटी में लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं सबको, किसी को बिज़नेस प्रॉब्लम होते हैं तो किसी को सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लोग जब इस ड्रग्स को यूज़ कर लेते हैं तो ये ड्रग ब्रेन के ऊपर अपना असर लाता है और वक्ती तौर पे लोग उन तमाम प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और भूलने की वजह से वो रिलैक्स फील करते हैं। अब ये रिलैक्सेशन की इफ़ेक्ट्स वो बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इसके लिए वो इस ड्रग का बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये वो पेशेंट इसको बार बार यूज़ करेगा तो ये ब्रेन के फंक्शंस को नॉर्मली तब्दील करवा लेता है। अब अगर बॉडी इसको यूज़ नहीं करेगी तो बॉडी के अंदर तकलीफ़ होगी, पेन होगा, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, ये तमाम प्रॉब्लम इसकी वजह से पैदा होंगे। तो ये एक ख़तरनाक एडिक्टिव ड्रग्स हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है जी। और इसकी किस्में हम लेते हैं मॉर्फाइन, हीरोइन एंड कोडीन, ये तीन इसकी किस्में हैं। इनको एज ए एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मॉर्फाइन एज ए एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है और इसी तरह से हेरोइन एक ख़तरनाक ड्रग है जिसको लोग इंजेक्टिवली लेते हैं और इनहेल भी करते हैं और ये आपके बॉडी के अंदर यही इफ़ेक्ट लाते हैं, रिलैक्सेशन की इफ़ेक्ट लाते हैं। और इस तरह कोडीन एक आपके बॉडी के अंदर, इसको हम एज ए ड्रग भी लेते हैं। जितने भी कफ सिरप हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके बॉडी के अंदर एक कफ सप्रेसेंट के तौर पे काम करता है, यानी कफ को ख़त्म करता है। लेकिन इसका असर भी बिल्कुल, ये कोडीन आपके बॉडी के अंदर मॉर्फाइन में तब्दील होता है और वही असर लाता है जो एक्चुअली मॉर्फाइन काज करता है। तो ये तमाम आपके पास हैं एडिक्टिव ड्रग्स। इसके साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।